हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन हमारा चल रहा है उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज जो रिवीजन हमारा होगा, आज रिवीजन होगा इक्विलिट्स ज्योमेट्री का। किसका होगा? इक्विलिट्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू इक्विलिट्स ज्योमेट्री, उसका आज हम रिवीजन करेंगे। तो इक्विलिट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले, ठीक है, करने से पहले बट एक क्वेश्चन जो कल होमवर्क का दिया था उस पर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बोला था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ जो है आप विदाउट हिस्टोग्राम बना के लाएंगे। अगर आपसे बना है तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो उसको हम अभी अपनी क्लास में बनाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम आज का थॉट ऑफ द डे, इग्नोर द डिस्ट्रैक्शन, इंप्रूव योर फोकस। जी हाँ, डिस्ट्रैक्शंस को आप अपने इग्नोर करें, ठीक है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उनको इग्नोर करें, जरूरी नहीं है उनको एंटरटेन करना। अपने फोकस पे इंप्रूव करें, इंप्रूव योर फोकस, अपने फोकस को इंप्रूव करें। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो उनसे हाय हेलो ठीक है बैठे, बट ऐसे नहीं कि आप उनको अपना एक एक्सक्यूज या बहाना बना दे कि भाई नहीं अब तो पढ़ना नहीं, घर में मेहमान आए। आप अपने आप को पढ़ना है, आपको अपनी चीज, अपना फोकस पे ध्यान देना, अपना फोकस को इंप्रूव करना है। तो आप डेफिनेटली खुद अपने लिए कहीं ना कहीं जगह खुद ढूंढोगे, खुद अपने लिए एक वैसा माहौल बनाओगे कि आपको वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा ना हो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं इसकी। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाना है। अब इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ को अब आप देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने इसका क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं था, तो पहले कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल बनाया। अब हमें विदाउट फ्रीक्वेंसी टेबल अगर बनाना है, अगर हमें सॉरी विदाउट हिस्टोग्राम अगर हमें बनाना है, तो विदाउट हिस्टोग्राम के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? सर विदाउट हिस्टोग्राम के लिए हम क्लास मार्क निकालते हैं। तो सबसे पहले आपका एक टेबल यही बनेगा, ठीक है, क्योंकि अब जब रिवीजन कर रहे हैं तो ढंग से कर लेते हैं, कोई ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। एक ढंग से बना देते हैं, और जब करना ही है तो ढंग से करो, वरना ना करो, है ना, अपना तो ये उसूल है। एक तो आपका यहाँ वैल्यूज है, नंबर ऑफ बॉल्स, जीरो 0.5 से 6.5, फिर 6.5 से 12.5, फिर 12.5 से 18.5, 18 6 24, 6 का गैप है ना इसमें, ठीक है। 24.5, 24.5 से 30.5, 30.5 से 36.5, 36.5 से 42.5, 42.5 से 48.5, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है? अभी और है, 48.5 से 54.5, और 54.5 से 60.5 तक, है ना। अब दूसरा जो इसमें टेबल हमारा बनेगा वो बनेगा क्लास मार्क का। जनरली क्लास मार्क तो क्या होता है सर? इन दोनों के नंबर के बीच का नंबर होता है। अगर 0 से 6 होता तो उसका नंबर होता 3, है ना। बट यहाँ 0.5 और 6.5 है, तो इसमें नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्लास मार्क का हमारे पास एक फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट है 0.5, अपर लिमिट है 6.5 अपॉन 2। तो 6.5 और 0.5 हो जाएगा 7/2, यानी कि 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3.5, ठीक है सर। तो यह आ गया 3.5। दूसरा आपने देखा, दूसरा है 6.5 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 और 6 18, 18 और 1 19/2, इसको करो 2 9 सा 18, और ये आएगा 0.5। तो ये आ गया मेरा 9.5। फिर तीसरा आप देखेंगे 12.5 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 18.5
डिवाइडेड बाय 2, तो 12 और 8 होता है 18 होता है 30, 30 और 1 31, तो ये आएगा सर 2, 15 जा 30 और ये आ जाएगा 15.5। ये आ गया 15.5। ठीक है, तो 15.5। अब आप यहाँ देखो कि अब हम ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे तो ये ज्यादा टाइम भी ले लेगा, है ना। तो इसका एक शॉर्ट तरीका और है कि आप देखो इन दोनों के बीच में 6-6 का गैप चल रहा है ना, इनके बीच में 6-6 का गैप है, 6-6 क्लास साइज 6 का है, और इनके बीच में भी आप देखो 6-6 का ही गैप है। ठीक है, 6-6 का गैप इनके बीच में रहेगा, तो आप 6-6 बढ़ते जाओ, 15 और 6 21.5, 21 और 6 सर 27.5, 27 और 6 सर 33.5, फिर 33 और 6 39.5, फिर यह आएगा 39 और 6 45.5, 45 और 6 51.5, 51 और 6 57.5, यही आएगा 45, 45 6 51, 51 6 57.5। और यहाँ पे हमारा टीम ए और यहाँ पे हमारी टीम बी। ठीक है, इनको लिख देते हैं 2 1 8 9 4, 2 1 8 9 4, तो है 2 1 8 2 1 8 9, 2 1 8 9 4 5 6 5 6 10 6 5 6 10 6 और उसके बाद है 2। ठीक है, अब इधर देखेंगे 5 6 2 10 5, 5 6 2 10 5, 5 6 2 10 5, 6 3 4 8 10, 6 3 4 8 10। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया टेबल। ठीक है, तो लाइन खींचते हैं अब एक। ठीक है, ये लाइन हमने खींच दी। अब आपको पता है यहाँ पे हमें पॉइंट्स लेने हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 11 12 पॉइंट लूंगा। इस तरह से पॉलीगन के लिए एक एक्स्ट्रा, एक पीछे एक्स्ट्रा, है ना। तो ये थोड़ा 0 से स्टार्ट ना होके 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे किंक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे किंक का यूज कर सकते हैं कि भाई पहला पॉइंट 0.5 ये है, तो लाइन सीधी नहीं खींची आप लोगों ने। 0.5 ये होगा, दस 11 12, एक एक्स्ट्रा हो गया ना, तो कोई बात नहीं, एक तुम्हें पीछे लेके जाना है। ठीक है, अब इनके बीच में, क्योंकि इस बार क्लास मार्क है, तो क्लास मार्क के बीच वाले नंबर हम लिखते हैं, इसको हम ब्लैक से कर देते हैं जहां में नंबर लिखने, ये, फिर एक और बीच में ये 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग हम कर देंगे, जो नंबरिंग है, तो नंबरिंग क्या है, 0.5 से लेना है, 0.5 से 6.5, फिर 6.5 से आप लेंगे, यहाँ तो आपको पूरा दिखाना है, 6.5 से आप लेंगे 12.5, फिर 12.5 से है ये, थोड़ा हमें और नीचे लिखना चाहिए ताकि बीच में और नंबर भी हम लिख सकें। ठीक है, अब क्लास मार्क है ना, तो आप बीच में सिंपल क्लास मार्क लिख लें, वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें क्लास मार्क दिखाना है, तो ये हमारा 3.5 हो जाएगा, फिर है हमारा 9.5, फिर है हमारा 15.5, फिर है हमारा 21.5, फिर है हमारा 27.5,
फिर है हमारा 33.5, फिर है हमारा 39.5, फिर है हमारा 45.5, फिर है हमारा 51.5 और फिर है हमारा 57.5। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे आप। ये हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपको टेबल बनाना स्टार्ट करना है और यहाँ पे जो है, अब आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे आप देखो ये कहाँ से आ गया भाई। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करना, और ये रहेगा आपका, यहाँ पे मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो एक आपका 57.5 का आपका 63.5, एक और एक्स्ट्रा आप ले। ठीक है, अब ये नंबर्स लिखने हैं आपको, ये बिल्कुल जो हमने डॉट डॉट डाले हैं बीच में, अगेन थोड़ा गड़बड़ कर गए यहाँ पे यार, अगेन थोड़ा गड़बड़ कर गया, क्योंकि बीच वाले पॉइंट ये ब्लैक वाले थे ना, तो 3.5 यहाँ आएगा, 3 के बाद आपका 9.5, नंबर ही गलत ले लिए थे, फिर 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, फिर 45.5, फिर 51.5, फिर 57.5, फिर 63.5। वही हम बोले कैलकुलेशन तो हमारी पूरी थी, बट ये हुआ कैसे। ठीक है, और एक आप ले लेंगे इससे पीछे यहाँ पे, वो भी हम बाद में देखते हैं। फिर आपको ये जा रहा है 10 तक, तो 10 तक आपको लेके जाना है, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 4, 2 छोड़ के 5, 2 छोड़ के 6, 2 छोड़ के 7, 2 छोड़ के 8, 2 छोड़ के 9, 2 छोड़ के 10। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, टीम ए के लिए आपने बना दिया सर ये कलर, टीम ए के लिए कलर है। तो 3.5 में देखो 2 तक, तो 3.5 में आप सीधे जाओगे, 2 पे आप टिक कर दोगे कि सर हमें 2 तक है ये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कब चलेगा। अब 3.5 क्लास मार्क वाला है तो क्लास, अब हाँ आप इसके अगल बगल में लिख सकते हैं, मेरे पास जगह में थोड़ा इतना मार्कर मार्कर थोड़ा फैल रहा है, तो आप कॉपी में लिख सकते हैं इनकी, पहले आप पीच के मार्क लिख दो, फिर इनके क्लास मार्क लिख दो। क्लास मार्क कहने का मतलब क्या है मेरा, आप यहाँ पे लिख दो, किसी दूसरे पेन से लिख दो चाहे, कि सर ये है 0.5 और 6.5 के बीच का, ये है 6.5 और 12.5 के बीच का, ये है 12.5 और 18.5। तो ऐसे मेरे पास थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, बोर्ड में आप इसको कॉपी में से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास मार्क भी लिखोगे सिंपल, तो भी चीजें चल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद है 1, किसका 1 है, आप इसको कंफ्यूज ना हो तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे 9.5 का 1 है, तो 9.5 1 तक यहीं तक जाएगा। फिर उसके बाद 8 है, 15.5 का 8 है। अच्छा, ठीक है, 15.5 का 8 है, तो 8 पे आप जाओगे। ठीक है, आप स्केल का यूज करोगे और सीधा स्केल यहाँ पे 15.5 पे 8 आप यूज कर दोगे। ठीक है, फिर 15.5 के बाद है आपका 21.5, इसको 21.5 करें पहले तो, और 21.5 आपका 9 तक जा रहा, तो यहाँ से मैं स्केल रखूंगा। ठीक है, जैसे कैसे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से हम स्केल रखेंगे 12.5 का और सीधे 9 तक जाएंगे। और 9 पे मैच करेंगे, बोलेंगे सर 9 हमारा आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे, तो ये रहा हमारा 9। ठीक है, ये 9 हमने लगा दिया। फिर आगे जाएंगे 15.5 के बाद, फिर 27.5 का 4 है, तो इसको शिफ्ट करोगे आप, 27.5 का 4 है, 4 का है सर ये रहा। यहाँ से आप स्केल एक पॉइंट यहाँ लगाओगे,
बिल्कुल 4 के जस्ट सामने, ठीक है। इस तरीके से करोगे। फिर आपका 33.5 का है 5, इसको यहां से लेके जाओगे 4 से जस्ट ऊपर, ये रहा 5। फिर 6 10 6, फिर 13.5 का है 6, तो ये है हमारा 6। फिर इसका है 10, तो ये है 10, ठीक है। फिर आप देखेंगे 51.5 का है 6, तो 51.5 का है 6। फिर 57.5 का है 2, तो 57.5 का है 2, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखें, ये तो हमारा पूरा हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे पे, और दूसरा है टीम बी। टीम बी को मैंने दर्शा दिया इससे, ठीक है। टीम बी क्या है, 5 6 2 10, तो 5 क्या है, टीम बी का है 5, तो 5 आप लेके चलेंगे, किसका है, 3.5 का, ये 5, तो 3.5 का 5 पे लेके जाओगे, दिस इज द 5। देन उसके बाद है 6, देन उसके बाद है आपका 6, देन उसके बाद है आपका 2, तो ये आ गया आपका यहाँ 2। फिर है आपका 10, फिर आपका आपका 21.5 आ गया 10। फिर है आपका 5 5, फिर 33.5 है 6, 33.5 6, तो ये रहा है 6। फिर है 3, फिर है आपका 4, तो ये रहा 4, ठीक है। फिर है आपका 8, कौन है, 15.5 आपका 8 है, तो ये जाएगा आपका 8 तक, ठीक है। और आखिरी आपका सिर्फ है 10 तक, तो ये आपका 10 तक। 57.5 है ना, 57.5 है हमारा, इनका है 2, इनका है 10, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, काउंट कर लेते हैं। ब्लू के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। तो 57.5 का ही तो है 10। अब कुछ नहीं करना, इनको ज्वाइन कर देना है, तो ज्वाइन करेंगे पिंक का पिंक के साथ, तो ये हो गया, ठीक है। आपको भी अपने मैचिंग देखनी है। फिर उसके बाद आपका सीधा ये है, फिर उसके बाद सीधे आपका ये है, फिर उसके बाद आप सीधे पिंक पे नीचे आ जाए। आप पहले भी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। पहले आपने पॉइंट गिन लिया, लाइन खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लाइन खींच के रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बाद में खींचे लाइन। फिर ये है, हाँ, ये है, और लास्ट में आपका 2 है, और ये आपका आखिरी जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, एक हमको थोड़ा यहाँ से पीछे से दिखाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया उतना ही गैप हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप माइनस इतना ही गैप रखना, और एक पॉइंट आप यहाँ लिख देंगे। अब देखेंगे, अब दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, 3.5 का पहला था आपका 5, तो यहाँ से 5 से स्टार्ट होगा ये, फिर उसके बाद है आपका ये, फिर है हमारा 2, नीचे आएंगे 2 के लिए, फिर है हमारा 10, सबसे ऊपर जाओगे आप, 10 के बाद है आपका ये, फिर उसके बाद है 6 यहीं ऊपर, उसके बाद है आपका नीचे 3, फिर 3 के बाद है आपका 4, 4 के बाद है आपका 8, और 8 के बाद आपका 10, हाँ 10 यहाँ आना था, वही मैं बोलूँ, कुछ गलती हुई है, 57.5 का 10 यहाँ आना, वो 63.5 पे लग गया, और आपका ये, ठीक है। या इसको आप मिला देंगे यहाँ, तो ये हमारा
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ हो गया विदाउट द हेल्प ऑफ किसका, विदाउट द हेल्प ऑफ, ये देखो बिल्कुल मैच करता हुआ आपको दिखेगा। देखिए ये यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसकी फिगर देखें, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी आपको इस तरीके का फिगर देखने को मिल रहा है। फिर आप देखो, एक दोनों पहाड़ लगभग सेम बना रहे हैं, तो ये रहे दोनों पहाड़ लगभग सेम बन रहे हैं। फिर आप देखें इधर, ध्यान से देखेंगे, इधर ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, एक ये, ठीक है, एक ये ऐसे, इधर देखोगे यहाँ भी सेम ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो आप देखेंगे, आप विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाओ तो भी चीज सही है, विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाओ तो भी आपका सही है। अब मैंने आज इसमें पूरा क्लास है, क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, आराम से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आता है पूरा, ठीक है, 5 से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन को बिल्कुल सावधानी से आपको करना, आपको सिखा रहा था, सिखाने में टाइम लगा, बिल्कुल तरीके से चीज बनाने में टाइम लगा, बट आपके पास सारे टूल्स फिजिकली अवेलेबल होते हैं, स्केल, ठीक है, ग्राफ पेपर में पार्टीशन, तो आपको इतना टाइम नहीं लगता है। हाँ, बल्कि आराम से आप 5 से 10 मिनट पूरा ले इस क्वेश्चन को करने में। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, यहाँ से नंबर कटने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो आज की क्लास भी हमारी ऐसी रही, स्टैटिस्टिक की रही, और आज स्टैटिस्टिक का जो मेन पार्ट है, हिस्टोग्राम वगैरह, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मैंने जो रिवीजन के तौर पे कराना था वो करा दिया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा नेक्स्ट चैप्टर जो कल से रहेगा वो आपका रहेगा रिवीजन का इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री का। हालांकि मुझे आज शुरू करना था, बट इसमें कुछ टाइम ज्यादा हमारा लग गया, ठीक है, जो कि अब शुरू करूंगा तो थोड़ा ही शुरू हो पाएगा। तो कल से ही इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री हम स्टार्ट करेंगे, और इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, और कल उसको रिवाइज करते हैं। उसके कुछ क्वेश्चन हैं, एक या दो दिन में ही ये चैप्टर भी आपका रिविजन में फिनिश हो जाएगा। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव